हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस के बारे में। गाइज आज लेके आए आपके सामने इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपके सामने क्वेश्चंस के कराने से पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था जिसमें आपके लिए इन्वर्स वाले सारे फॉर्मूले मैंने कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप इसमें क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले आते हैं तभी आप इसे करिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें आपके लिए फॉर्मूले कराए थे इन्वर्स वाले। तो उस वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो देख सकते हैं गाइस, क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 14 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो आपके सामने कराऊंगा इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ। तो देखिएगा, समझिएगा, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन कॉपी निकाल लीजिए, इससे साथ साथ आप करने की प्रैक्टिस करिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बात कर रहा है साइन इनवर्स दे रखा है। साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है आपके सामने कॉस इनवर्स a माइनस बी का होल a माइनस 1 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है आपके सामने 2 tan इनवर्स x। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। वो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्लियर। तो चलिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने इनके लिए एक फॉर्मूला बताया था, ये क्या है, ये किसके इक्वल होता है। तो देखिएगा, समझिएगा, तभी आप कर पाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ सिंस, फॉर्मूला देखिएगा क्या है। एक फॉर्मूला में कराया था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता था जिसके सामने बात करने वाला हूँ आपसे। देखिए, ये होता था आपके सामने 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो सबने पढ़ा है। और मैंने इसी को बताया था साइन की फॉर्म में। साइन की फॉर्म में कैसे बताया था? साइन की फॉर्म में था आपके सामने 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन की फॉर्म में था। और ऐसे ही इन्वर्स है यहाँ, ऐसे ही कॉस में था कॉस इन्वर्स, यहाँ था आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, मतलब इसका फॉर्मूला ये भी है, इसका फॉर्मूला ये भी है, और इसका फॉर्मूला ये भी है। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक ही का मतलब, जब आपके सामने इसकी वैल्यू 10 की फॉर्म में पूछी जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर साइन की फॉर्म में दे रखा तो ये फॉर्मूला, अगर आपके सामने कॉस की फॉर्म में पूछना तो ये फॉर्मूला। क्लियर? तो देखिए, क्या ये जो कंडीशन है आपके सामने, ये ए को एक्स, मतलब ए की जगह एक्स रख के देखिए, क्या साइन वाला फॉर्मूला नहीं है? क्या ये साइन वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा? देखो, 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। तो जब ऐसा है तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह 2 tan इनवर्स a, इसकी जगह प्लस, ऐसे इसकी जगह लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, जो आपके सामने दे रखा है पहले से ही, यहाँ देख सकते हैं। तो देखो 2 सब में कॉमन है तो 2 कट जाएगा। क्लियर? और देखिए ये क्या है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। ये फॉर्मूला मैं आपके सामने जो इससे पहले वीडियो डाला था उसमें कराया था। क्लियर? तो देखो 10 से 10 कट गया, तो x इक्वल टू क्या बचता है? a प्लस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। क्लियर? या 1 माइनस ए भी बोल सकता हूँ। क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आया, x इक्वल टू निकल के आया a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। तो ये x की वैल्यू आपके सामने इस तरीके से निकल के आई थी। क्लियर? सबको क्लियर हो गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है cos 2 साइन इनवर्स x। तो पेन कॉपी निकालिए, साथ ही करने की कोशिश करिए पहले, अगर नहीं होता है तो हम आपके सामने करा ही रहे हैं। तो गाइज कुछ फ्रेंड्स का ये कहना होता है कि थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा, तो गाइज वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास गाइज आपके सामने ऑनलाइन तो ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन कर रहे हैं आप। क्लियर? तो चलिएगा, आपके सामने ये दे रखा है। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास
कॉस दे रखा है, यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक आप दौड़ाएंगे नहीं दिमाग को तब तक आप कर नहीं पाएंगे। इसको करने से पहले आपको दिमाग को दौड़ाना है। चलिए सोचिए। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स को मतलब मैंने के लिए लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मान लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ से निकालूंगा एक्स की वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो निकलेगा आपके सामने साइन थीटा, ये निकल के आ जाता है। तो देखिए यहाँ पुट कर देता हूँ, तो कॉस 2, अब साइन इनवर्स एक्स को मान लिया यानी थीटा, और आप जानते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये मैं आपके सामने करा चुका हूँ, जो सबसे पहले वीडियो डाला था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने शुरुआत ही की थी, तो वहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला डाला था। कैसे डाला था मैंने आपको बताया भी था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। अगर मैं बोलता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला होता था, ये एक्स है गाइस, हाँ, क्या होता था, कॉस 2x। इस तरीके से अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से कॉस निकालता हूँ, तो कॉस स्क्वायर निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा, नहीं निकलेगा यहाँ से। और मैं कॉस की जगह, इस कॉस की जगह, जैसे ये कॉस है, कॉस की जगह क्या पुट कर दूँ, ये पुट कर दूँ, कर दीजिए, और एक ये ऑलरेडी है, इक्वल टू क्या है, कॉस 2x, क्लियर। तो देखिए माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस 2x। आप समझ पाए होंगे इस बात को कैसे निकल के आया, आप समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। जब क्लियर हो गया है आपका इतना, तो देखिए, जब इतना आपका क्लियर हो गया तो यहाँ देखिएगा, साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, देख लीजिए। तो क्या आप कर देंगे, आपका 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या आंसर निकल के आया, 1 माइनस 2 का 2 है, साइन की जगह में क्या पुट कर दिया, x, तो x स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है यहाँ पे, क्लियर। तो आंसर आ गया, यही इसका आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। देखिएगा कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बोलेंगे मज़ा आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले मज़ेदारी लेनी है आपको पढ़ने में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चंस करने का मन नहीं होगा, और आप बोलेंगे भाई वीडियो बोरिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तब तक इंटरेस्ट नहीं आता। साथ में पेन कॉपी ले लीजिए, तब करिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके सामने, इसमें आपके सामने देखा ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने बताया, जैसे 10 का बताया था, 10 इनवर्स था ना, 10 इनवर्स में था इस तरीके से, ऐसे कोट में होता है, कोट इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी माइनस दे रखा है, माइनस कोट इनवर्स वाई, फॉर्मूला पूछा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जैसे आप करते आ रहे हैं उसी तरीके से करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे इसे, फॉर्मूले ब्रेक करेंगे, जब फॉर्मूले ब्रेक करेंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। तो बताइए, तो सोचिए इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने कराया था, क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने कराया था, तो क्या फॉर्मूला था, तो आपने देखा होगा इसका फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने बताया था, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, जो माइनस वाला पहले, उसके बाद माइनस का एक्स, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। जिसको पता है उससे समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए क्या ये सेम कंडीशन नहीं है, तो देखो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, ऐसे इसकी जगह करूँगा प्लस कॉट इनवर्स वाई माइनस कॉट इनवर्स जेड, प्लस में क्या दे रखा है, इस तरीके से ये दे ही रखा है आपके सामने, क्लियर। तो देखिए जो कट रहा है काटेंगे, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये आपस में कट रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट गया। तो ये आता है आपके सामने कॉट इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स। अगर साइन की फॉर्म में चाहिए तो क्या बोल देंगे इसे, सॉरी 10 की फॉर्म में चाहिए तो क्या कर देंगे 10, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए इस तरीके से। अगर आपके सामने कोई कंडीशन ऐसे लिखी हुई है, अगर आप कॉट को 10 में करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसे कॉसेक में करना चाहते हैं, तो कॉसेक
इनवर्स 1/x हो जाता है। अगर कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स x लिखा हुआ है, इसे साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो रेसिप्रोकल कर देना है, बस इस तरीके से कर सकते हैं। ये फॉर्मूले मैंने आपके सामने तब नहीं कराए थे, इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि उन्हें मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बता दूंगा आपके लिए। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके सामने, जिससे आपको मजा आए। क्या है? मजा आए, कि तभी आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं सीधा सीधा था ये, तो क्या बनेगा tan इनवर्स ए, माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, tan इनवर्स बी, ये तो इसका हुआ, इसका देखेंगे प्लस tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी, प्लस यहाँ से क्या जाएगा tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये सब कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 0। आंसर क्या है? 0। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, क्योंकि मैं इसके फॉर्मूला में आपको बता चुका हूँ tan वाली फॉर्म में। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक बार देख लीजिएगा इस, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट देखा आपके सामने cot इनवर्स -1, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगा। तो देखिए जब कभी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था वो देख लीजिए एक बार। cot इनवर्स x लिखा होता है इस तरीके से, तो आप क्या करते थे 1 माइनस cot इनवर्स x, इस तरीके से, ठीक है, ये करते थे। अब देखिएगा, और इसे भी मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, पाई माइनस cot इनवर्स 1, क्लियर? क्या करना है, cot इनवर्स 1 इस तरीके से। और जब ये कर दिया है हमने तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं cot इनवर्स 1 को मैं थीटा मान लेता हूँ, cot इनवर्स 1 को थीटा मान लेता हूँ, 1 यहीं छोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब cot थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, cot π/4 की वैल्यू होती है। तो cot से cot हट गया तो थीटा इक्वल टू क्या है, π/4 आया निकल के। और थीटा हमने किसको मान रखा था, इसको मान रखा था। तो cot इनवर्स देख सकते हैं, cot इनवर्स 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये थीटा इक्वल टू क्या है, π/4, तो cot इनवर्स 1 इक्वल टू क्या निकलेगा, π/4। तो क्या निकल के आएगा, पाई माइनस π/4, घटा के देखेंगे इसमें से, सॉल्व करेंगे इसे तो निकल के आएगा 3π/4। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है साइन इनवर्स माइनस, ये दे रखा है। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो देखिएगा जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपके सामने बताया था साइन इनवर्स -x लिखा हुआ है तो क्या होता है, हमेशा माइनस साइन इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, तो देख लीजिए ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2, और √3/2 मतलब, अब ये वैल्यू किसकी होती है, √3/2 साइन के अंदर, ये होती है किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर, √3/2, ये होती है गाइस 60 की, साइन 60 की। तो देख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ, माइनस का π/3। क्लियर? तो गाइस कुछ फ्रेंड्स चाह रहे होंगे कि स्पीड को स्लो कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ही तेज़ करा रहे हैं, आप ये बोलेंगे। तो देखिए गाइस, मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके फॉर्मूले मैंने आपके सामने करा दिया है। मैंने आपसे कहा था कि टिक्लोमेट्री पूरी की पूरी, जितनी भी टिक्लोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं पूरे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। जितने फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आते हैं, समझ लो टिक्लोमेट्री आपकी उतनी ही बेहतरीन है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने, tan इनवर्स, समझिएगा 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू बताया था मैंने tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यह फॉर्मूला सबको याद होगा, जिनको याद है वो कर पाएंगे, नहीं याद तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिएगा करते हैं सॉल्व। तो बस लगा दीजिए tan इनवर्स, ये क्या है x और ये क्या है y, तो x प्लस वाई मतलब 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई।
तो 1/2 इंटू 1/3 सॉल्व करेंगे और जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो देखो ऊपर क्या आएगा निकल के, ये निकल के आएगा आपके सामने गाइस 5/6, और नीचे करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5/6, और ये आपस में कट जाएगा तो मतलब 1 आएगा। तो क्या निकल के आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। और आप जानते हैं tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। सबका क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट बात करेंगे गाइज। आपके सामने देखिए स्पीड स्लो करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन होता है आपके सामने यूट्यूब पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिनको आता है वो कर जाएंगे, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। और पूरा क्या है, फॉर्मूले पर बेस्ड है। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपके सामने, देखो ऐसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, π/2 के इक्वल है। ऐसे लिखा हो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या होता है। और ये भी बताया था मैंने sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। ये फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, जिन्होंने क्लास देखी होगी उन्हें पता होगा। जो पहली क्लास डाली थी, इससे पहले जो क्लास डाली थी उसमें बताया था आपको, तो देख लीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या दे रखा है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, π/2। तो इसकी जगह क्या पुट कर दूँ, π/2। तो आप समझ सकते हैं cot π/2, तो π/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉट में cot 90 की वैल्यू होती है 0, तो आपका आंसर 0। देख लीजिए मैंने आपके सामने बोला था फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखिएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है। तो देखिएगा इन्वर्स की कंडीशन में आपको बताऊँ, जो मैंने आपके सामने कराया था 2 tan इनवर्स एक्स के ऊपर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपके सामने कराया इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जो मैं आपके सामने ये कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ, सेम टू सेम एज इट इज आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स, अगर मैं बोलता हूँ ऊपर से cos कॉमन ले लो, तो चलो cos कॉमन ले लिया, ऊपर cos x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन बचेगा यहाँ cos x अपॉन, यहाँ से भी कॉमन लूँगा मैं cos x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x, ये बचेगा। इतना समझ गए होंगे। और जब इतना समझ में आ रहा है तो देखिए कैसे करेंगे, cos से cos कट गया, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस, और आप जानते हैं मैंने आपके सामने बताया था कि साइन x अपॉन cos x इक्वल टू क्या होता है, tan x, इस तरीके से होता है, क्लियर। तो देख लीजिए अब आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर देंगे tan इनवर्स, देखो इनवर्स का इनवर्स यहाँ कहते हो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, देख सकते हैं, क्योंकि ये cos से cos तो कट गया, अब बचता क्या है, देखो जब cos से cos कट गया तो क्या बचा, tan इनवर्स, ये बचा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 प्लस 10 हो जाएगा, इतना समझ गए। और जब इतना कर सकते हैं तो आपको एक कंडीशन बता दूं कि कभी भी आपने देखा होगा tan 45 इक्वल टू क्या होता है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देख लीजिए अगर मैं करता हूँ tan इनवर्स 1 की जगह पुट कर देता हूँ tan π/4, क्योंकि आप जानते हैं 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, माइनस 10x अपॉन, ऐसे ही कर देता हूँ प्लस 1। अब समझ पा रहे हैं आप करना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये देखिएगा, और यहाँ क्या 10x। अब आप ये मत कहिएगा कि ये कहाँ से रख दिया, क्योंकि आप जानते हैं tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ साइन नहीं है यहाँ पे, तो मैं मान सकता हूँ ना यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है, तो लिख सकता हूँ ना 1 प्लस 1 इंटू 10x, 1 प्लस 1 इंटू 10x, और 1 की जगह मैंने पुट कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं। और जब जैसे ही मैंने ये पुट किया तो आप देख सकते हैं ये एक फार्मूला बन जाता है अब। और ये आपके सामने किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, देखिए एक तरह से किसका फार्मूला बन रहा है, थोड़ा सोचने की देर है। तो ये फार्मूला एक तरह से इसे छुपा देते हो आप, तो ये फार्मूला बन रहा है किसका, tan
ए माइनस बी का फॉर्मूला, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सबने, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने बताया था। तो बस देख लीजिए इसकी जगह, इस पूरे की जगह, मतलब इनवर्स को छोड़ के इसकी जगह ये क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, वही कंडीशन हो गई। ए की जगह क्या है पाई बाई 4 और बी की जगह क्या है यहाँ एक्स, तो एक तरह से क्या बोल सकता हूँ टेन, देखो ये तो यूँ कहते हूँ टेन इनवर्स का टेन इनवर्स ब्रैकेट, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपके सामने टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का। देखो ये किसका फॉर्मूला था, ये वाला जो अंदर अंदर फॉर्मूला, मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका है। तो देख सकते हैं आप, जब इतना समझ में आ गया तो देखो 10 से 10 कट गया, तो आंसर क्या है निकल के, पाई बाई 4 माइनस का एक्स। तो यही क्या हुआ आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो गाइज अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत रह जाती है तो गाइज अगर आपको लगता है कि फास्ट करा रहे हो थोड़ा, तो आप ये भी बताइएगा हमें। तो देखिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको समझ में आता जाए, थोड़ा फास्ट भी चलता रहे, क्योंकि गाइज आधे घंटे की वीडियो में अगर लेके चलता हूँ, अगर मैं समझाने लगूँगा बहुत ज़्यादा देर तक, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैं इतनी टाइम लूँगा तो जितने क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ ना, तो आप समझ लो कि मतलब आधे घंटे के अंदर 15-20 क्वेश्चन करना कितना टफ हो जाएगा फिर समझाते समझाते। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे ले लीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, जिसमें आपसे बोल रहा है कॉस टेन इनवर्स, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इतना, और आप इस कंडीशन को याद रखिएगा, लाल बट्टे कक्का, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस होता है, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही बात करूँ यहाँ पे, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। तो देखो लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर पी, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज एच, आधार बेस, परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं आधार बेस, कर्ण को हाइपोटेन्यूज। तो मतलब एक जैसे फॉर्मूले, ये मत जाइएगा क्या है। अब आप ये जान लो कि टेन इक्वल टू क्या होता है। तो देखो आप यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है ये वाला लंब बट्टे कर्ण, और मतलब इंग्लिश में बात करें तो पी अपॉन एच। कॉस इक्वल टू होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू आधार लंब बट्टे आधार, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अगर बात करें कॉट के बारे में, तो गाइज आप जानते हैं कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो भाई टेन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ए को ऊपर एल को नीचे, बी को ऊपर पी को नीचे। और आप जानते हैं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो देखो के ऊपर और ए नीचे, एच ऊपर और बी नीचे, इस तरीके से ऐसे ही होता है कॉसेक। और कॉसेक क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्या हो जाएगा के अपॉन एल, और यहाँ से हो जाएगा एच अपॉन पी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। तो देखिए क्या दे रखा है, टेन इनवर्स ये दे रखा है, इसे मान लेता हूँ मैं थीटा के इक्वल। तो टेन इधर पहुँचाएंगे तो 3/4 इक्वल टू टेन थीटा, तो ये मान लिया हमने थीटा। और आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है 3 है और आधार क्या है 4 है। ठीक है, या फिर बात करूँ ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, जिसे हम कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण निकालेंगे इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो के निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ से, आधार क्या दे रखा है 4 का स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या है 3, इसका स्क्वायर 9। तो निकालेंगे क्या निकलेगा अंडर रूट 25, और 25 किसका रूट होता है 5 का। तो के की वैल्यू क्या निकल जाती है 5। तो आप लिख लीजिए के की वैल्यू क्या निकल के यहाँ से 5, ये निकल के आ जाती है। अब देखिएगा
अब क्या करना है हमें, जब आप देखो इतनी जो मैंने प्रोसेस आपके सामने करके बताई है ना, आप इसे चुटकियों में कर लेंगे। अगर आप कैलकुलेशन करना सीखेंगे ना, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, इतने निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जितना फैलाया है ना हमने, इतना रायता फैलाया है, इसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा निकाल सकते हैं, कर्ण क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। क्लियर। अब देखो, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या करना है हमें, तो ये हमने थीटा के इक्वल माना है। क्लियर। तो ये देख लो यहाँ क्या है, कॉस, तो हमें कॉस थीटा निकालना होगा, तो कॉस थीटा निकालेंगे। अगर साइन होता तो साइन थीटा निकालते, इस जगह कॉस है तो कॉस थीटा निकालेंगे, तो निकालो कॉस थीटा। और कॉस थीटा इक्वल टू मैंने बताया क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आधार क्या है ये आपके सामने 4, और कर्ण क्या है मतलब 5। अगर मैं थीटा निकालूंगा यहाँ से तो कॉस इनवर्स में पहुँच जाएगा। क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि इसको भी क्या मान रखा हमने, थीटा के इक्वल। तो मतलब ये क्या था, ये था आपके सामने tan इनवर्स 3/4 था। ये क्या था, थीटा के इक्वल, और जो वैल्यू निकाली वो भी थीटा के इक्वल। अगर थीटा को रिप्लेस हटा देता हूँ बीच में से, तो बोल सकते हैं ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए आपस में। और जब ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, तो समझ सकते हैं कि इसकी जगह में ये पुट कर सकता हूँ, तो कर दो, तो कर दो गाइस, तो कर दो, मतलब इसकी जगह ये पुट कर दो, तो क्या होगा, कॉस करेंगे इनवर्स 5, कॉस इनवर्स 4/5 कर सकता हूँ। अब देख लो, कॉस से कॉस हट गया, तो क्या निकल के आया, 4/5। तो आंसर क्या होगा, 4/5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिएगा, अब कैसे करेंगे आगे, चलिए ये मैंने आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपके सामने लिखा हुआ इस तरीके से, तो देखो ये क्या आएगा, एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हट जाएगा। ऐसे आपके सामने लिखा होगा, इस कॉस इनवर्स इधर है और इधर कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, एक्स के इक्वल निकल के आएगा, इस तरीके से। ऐसे ही बात करूँ, tan दे रखा है और यहाँ tan इनवर्स दे रखा है, मतलब अंदर इनवर्स है, तो ये हट जाएगा, तो भी x आएगा निकल के। अगर बोलता हूँ साइन ऐसे है और साइन इनवर्स अंदर है और x लिखा हुआ है, तो भी ये हट जाएगा, तो भी x निकल के आएगा। इस तरीके से आता है। क्लियर। ऐसे हट जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा tan इनवर्स, और दे रखा आपके सामने, एक सेकेंड, ये दे रखा tan इनवर्स 3 tan इनवर्स tan 3π/4। तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिएगा। अब आप ये देखिए, tan की जो मतलब जो थीटा होता है, तो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये करता है -π/2 से, जो थीटा की वैल्यू होती है कहाँ तक होती है, प्लस के π/2 तक होती है। इतना पता है आपको। ठीक है। या इनवर्स में बात करें तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x मान लो, इस तरीके से। कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक बात करते हैं हम। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दे रखा है आपके सामने tan इनवर्स और tan 3π/4 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करता हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 135। और गाइज आप देख लीजिए, इस इंटरवल के अंदर कहीं ये आ रहा है 135, क्या इसके अंदर 135 आ रहा है, क्योंकि भाई इसने हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक दे रखी है, 90 तक, और नेगेटिव में -90 तक। मतलब ये तो कहीं लाई कर नहीं रहा है इस इंटरवल में। जब ये लाई नहीं करा तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे, तोड़ते हैं। चलो सब तोड़ेंगे, तो क्या कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ π-π/4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसे सॉल्व करके देख लीजिए, यही निकल के आएगा। और जब ये निकल के आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ये जब निकल के आएगा तो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपके सामने, क्या, tan 180 बोल दूँ, चाहे इसे पाई बोल दूँ, 180 माइनस थीटा होता है। तो देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 0, 90, 180 और ये हो गया आपके सामने 270। तो देखिए कहाँ पे आ रहा है ये, तो ये 80 माइनस हो रहा है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और आप जानते हैं 180 है, तो 180 पर और 360 पर क्या होता है, थीटा चेंज नहीं होता, tan का tan रहेगा। ठीक है, tan का tan रहेगा। लेकिन यहाँ 270 होता है या 90 होता है, tan किस में चला जाता, cot में चला जाता, और sin किस में जाता है, cos में जाता है। ठीक है। और sec किस में जाता है, cosec में जाता है। और इनका अपोजिट होता है। जैसे अब मैं बात करूँ, यहाँ cot होता तो cot किस में जाता, tan में जाता, cot किस में जाता, tan में जाता। कब जाता, जब मैं सिर्फ केवल कब बात कर रहा हूँ, 90 और 270 होगा ना इस जगह,
तब ही आप थीटा चेंज करेंगे, बाकी का बढ़ना यूँ कितने छोड़ेंगे 180 पर और 360 पर या 0 पर, ऐसे ही छोड़ेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो देखो एस टी सी, एस का मतलब है यहाँ पर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। ये क्या है टेन, और टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ये है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ठीक है, और यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या होता है सब के सब थीटा, जितने भी थीटा हैं टेन कॉट साइन सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और इसका अपोजिट मतलब इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव मिलेंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर बात करूँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा यहाँ की बात हो रही है, और यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बाकी के सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो क्या आएगा माइनस का 10, माइनस का 10। और यहाँ पे क्या है थीटा की जगह देखो 180 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पे क्या दे रखा है π/4, तो π/4 आ जाएगा माइनस का π/4 इस तरीके से। तो क्या निकलेगा 10 माइनस का, यहाँ इन्वर्स है 10 माइनस का π/4 निकलेगा, नहीं निकलेगा इस तरीके से। और मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि 10 इस तरीके से होता है, या इन्वर्स हो यहाँ पे, या फिर सिंपल होता तो क्या होता माइनस का साइन आगे आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखो एक तरह से इसे मैं x मान लूँ पूरे को, तो क्या बन जाएगा 10 इनवर्स माइनस एक्स, 10 इनवर्स माइनस एक्स। इसको पूरे को अगर x मानता हूँ तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा बाहर निकल के, तो ये जाएगा 10 इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगा 10 π/4। तो देखो 10 से 10 हट गया, तो क्या आया निकल के माइनस का π/4। और माइनस का π/4 आपके सामने जो मैंने बताया था कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, और ये इसके अंदर लाई कर रहा है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को यहाँ तक। और जब यहाँ तक समझ गए तो आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन बचता है आपके सामने आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक और वीडियो इसके ऊपर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी ख़त्म हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में अगर चाहते हो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ाइए, तो वो टॉपिक आपके सामने ले लिया जाएगा, क्योंकि वो आपके सामने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वाई ग्रुप के अंदर भी मिलते हैं। और गाइज आप ये मत सोचिएगा कि एक्स के अंदर नहीं मिल सकते, एक्स के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, एसएसआर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, और एनडीए के अंदर तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था माइनस, जब कभी भी आपके सामने देखो ये माइनस दे रखा है, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा होता है, तो आप क्या करेंगे ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो माइनस का चिन्ह बाहर निकालेंगे इसमें से, माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/2 हो जाएगा इस जगह। और आप जानते हैं साइन में π/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन के अंदर साइन की किसकी वैल्यू होती है π/2, तो ये होती है गाइज आपके सामने साइन के अंदर जो वैल्यू होती है, ये बताते हैं देखिएगा π/2 वैल्यू होती है। देखो मैं यहाँ मान के चलता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ π/2 इक्वल टू थीटा, तो ये इधर पहुँच जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है π/6 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन हट गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आया π/6 आया निकल के, π/6। तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इसकी जब थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया π/6, और ये किसके इक्वल माना गया था थीटा के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आया था थीटा π/6 के इक्वल, मतलब इसकी जगह π/6 पुट कर सकता हूँ, तो कर दीजिए π/6। अब इसे कर लो सॉल्व, तो जैसे ही सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है देखिएगा साइन इनवर्स, इसको जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो निकल के क्या आ रहा है आपके सामने, ये निकल के आएगा आपके सामने π/2, मतलब साइन 9 π/2 इतना निकल के आया। और जब आपके सामने ये वैल्यू निकल के आती है π/2, अब बताइए क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, π/2 निकल के आ रही वैल्यू, ठीक है। तो भाई इसका आंसर यही होना चाहिए, लेकिन शायद इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर रखी है, मतलब कॉपी करने में। हाँ, यहाँ पे ये इन्वर्स नहीं है, यहाँ पे ये इन्वर्स नहीं है गाइस, ये इन्वर्स नहीं होगा, तो इन्वर्स नहीं होगा तो आप सिंपल कर सकते हैं, ये किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1,
इस तरीके से होगा। अगर यहाँ इन्वर्स होता गाइस तो आपका आंसर यही रहता। तो देखिए आप ये मत सोचिएगा क्वेश्चन गलत उतार लिया, ये कर लिया, तो आपको ये आना चाहिए कि आपने सॉल्व करना कैसे है। अगर मिस्टेक आ गई तो उसमें आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दोनों लैंग्वेज में तो होता ही है पेपर, और कभी आपको लगता है कि हिंदी में गलत लिखा हुआ है तो आप ये मत सोचिएगा उसका एडिशनल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो एडिशनल मार्क्स तभी आपको मिलते हैं जब आप देखेंगे कि इंग्लिश में भी गलत होगा ना, तभी मिलेंगे। हिंदी में आपका चाहे पूरी लैंग्वेज गलत लिखी हुई है तभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। लेकिन अगर इंग्लिश में वो थोड़ा भी गलत है ना तो उसके आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ये याद रखिएगा। इंग्लिश में गलत होने पर ही उसके एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। चलिएगा, और आप समझ सकते हैं ऑनलाइन पेपर होता है उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए में तो हो भी सकता है। चलो, ये पहले दे रखा है, इसको सीधा सीधा कर लो। साइन इनवर्स साइन दे रखा तो क्या आएगा, π/2। अब आप जानते हैं साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, π/2 से, माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। और आप समझ सकते हैं इसका, ये तो इसके अंदर आती है इस इंटरवल के अंदर, क्लियर, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये दे रखिए कंडीशन। अब आप क्या करेंगे, cos इनवर्स cos 7π/4 ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आप इतना जान लो कि cos कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। cos इनवर्स x लाई करता है आपके सामने 0 से लेके पाई तक, यहाँ तक लाई करता है। और क्या देखिए, ये जो है इसके अंदर आ रहा है कि इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा गाइस। तो नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, इसकी जो है तो ये नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो आप करेंगे तो cos, आप इसे ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक कर लीजिए, अगर मैं बोल देता हूँ, ये देखिए इस तरीके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। अगर मुझे इसे सॉल्व कर देता हूँ तो ये निकल के आएगा 7π/4 निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। जब यही निकल के आएगा तो आप यहाँ देख लीजिए, इतना निकल के आया तो आप देखो cos इनवर्स, तो यहाँ करके निकल गया cos। अब देखो π/2π, और 2π में से माइनस हो रहा है तो कहाँ आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं केवल cos और sec यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और यहाँ क्या है cos, तो मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो क्या निकल के आई, π/4 निकल के आया। यहाँ से देख सकते हैं क्या निकलेगा, π/4 निकलेगा। अब आप बोलेंगे भैया cos का cos कैसे आ गया, अरे भाई ये क्या है 360, और मैंने आपको बताया था 180 और 360 पर थीटा वही रहता है। जैसे यहाँ cos है तो cos ही रहेगा, चेंज केवल एक ही जगह होता है, दो ही जगह होता है, 90 डिग्री पर या फिर 270 डिग्री होगा तो ही चेंज होता है। बाकी का 0 हो या फिर आपके सामने बात करें 360 या हो आपके सामने 180, इन पर थीटा चेंज नहीं होता। cos है तो cos ही आया। अब प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये डिपेंड करता है आपके सामने कि कौन से क्वाड्रेंट में आया है, कौन से क्वाड्रेंट में आया है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, π/4। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको